सनातन धर्म में माँ लक्ष्मी को धन, ऐश्वर्य और सौभाग्य की देवी माना गया है। उनका सुंदर रूप, चार हाथ, कमल के फूल पर विराजमान और उनका वाहन उल्लू, सब कुछ गहरे आध्यात्मिक प्रतीक हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लक्ष्मी केवल भौतिक संपत्ति की देवी नहीं है, बल्कि यह भी सिखाती हैं कि धन का सदुपयोग और संतुलन कैसे हो। पुराणों के अनुसार माँ लक्ष्मी का निवास वहीं होता है जहाँ पवित्रता, सदाचार और परिश्रम होता है। लेकिन अगर ये गुण नष्ट हो जाएं, तो लक्ष्मी का स्थान दरिद्रता ले लेती है। अब सवाल उठता है कि दरिद्रता क्या है? क्या यह केवल धन की कमी है, या इसका अर्थ इससे कई अधिक गहरा है? दरिद्रता केवल आर्थिक स्थिति का घोतक नहीं है, बल्कि यह मानसिकता, विचारधारा और जीवन शैली से भी जुड़ी हुई है। महर्षि वेदव्यास ने कहा है, दरिद्रता वह है जहाँ आलस्य, अज्ञान और अनसंयम का वास होता है। इसका अर्थ है कि केवल धन से ही दरिद्रता नहीं मिटती, बल्कि विचारों और कर्मों में भी परिवर्तन जरूरी है। बहुत समय पहले स्वर्गलोक में एक अद्भुत घटना घटी। देवी लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों का एक ही स्थान पर निवास था। यह बात सभी देवताओं को विचित्र लगी। एक दिन देवताओं ने भगवान विष्णु से इस रहस्य के बारे में जानने का अनुरोध किया। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक अद्भुत कथा है जिसमें जीवन का सबसे बड़ा सत्य छिपा है। आओ, मैं तुम्हें इसकी कहानी सुनाता हूँ। जब सृष्टि की रचना हो रही थी, तब समुद्र मंथन के समय अमृत के साथ कई दिव्य वस्तुएं निकली। इन्हीं में से एक थी देवी लक्ष्मी, जो सौंदर्य और समृद्धि की प्रतिमूर्ति थी। लेकिन उसी समुद्र मंथन से दरिद्रता का भी जन्म हुआ। दरिद्रता जो हर चीज में अभाव और दुख का प्रतीक थी, लक्ष्मी जी के विपरीत थी। देवताओं ने लक्ष्मी का स्वागत किया, लेकिन दरिद्रता को सबने अस्वीकार कर दिया। यह देख दरिद्रता ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आप ही सृष्टि के पालन करता हैं, क्या मेरे लिए भी इस सृष्टि में कोई स्थान नहीं है? भगवान विष्णु ने कहा, दरिद्रता, तुम्हारा जन्म इस सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए हुआ है। जैसे दिन और रात, सुख और दुख एक दूसरे के पूरक हैं, वैसे ही लक्ष्मी और तुम दोनों का होना आवश्यक है। समय बीतता गया। लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों अलग अलग दिशाओं में विचरण करती थीं। लक्ष्मी जहाँ जाती, वहाँ धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का वास होता। वहीं दरिद्रता जहाँ जाती, वहाँ अभाव, दुख और कष्ट का साम्राज्य फैल जाता। एक दिन एक साधु ने लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों को आमने सामने बैठा देखा। उसने उनसे पूछा, तुम दोनों साथ क्यों नहीं रह सकती? लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, जहाँ मेरा वास होता है, वहाँ दरिद्रता टिक नहीं सकती। हमारी प्रकृति एक दूसरे के विपरीत है। दरिद्रता ने कहा, यह सत्य है, लेकिन मैं भी सृष्टि का अभिन्न हिस्सा हूँ। बिना मेरे सुख का महत्व कौन समझेगा? एक दिन धरती पर एक प्रसिद्ध राजा धनादीप का राज था। वह इतना धनी था कि उसकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई थी, लेकिन वह घमंडी और निर्दयी हो गया था। लक्ष्मी और दरिद्रता ने सोचा कि इस राजा को एक पाठ सिखाया जाए। दरिद्रता ने राजा के महल में प्रवेश करने का निर्णय लिया। जैसे ही दरिद्रता ने अपना प्रभाव डाला, राजा का सारा धन धीरे धीरे समाप्त होने लगा। राजा परेशान हो गया और उसने अपने मंत्रियों से समाधान पूछा। मंत्रियों ने कहा, राजन, यह दरिद्रता का प्रभाव है। आपको देवी लक्ष्मी की पूजा करनी होगी। राजा ने तुरंत देवी लक्ष्मी की पूजा शुरू कर दी। लक्ष्मी ने प्रकट होकर पूछा, राजन, क्या तुम सचमुच मुझे बुलाना चाहते हो, या केवल अपने स्वार्थ के लिए मेरी आराधना कर रहे हो? राजा ने सच स्वीकार करते हुए कहा, हे देवी, मैं केवल अपने खोए हुए धन को वापस पाना चाहता हूँ। यह सुनकर लक्ष्मी ने कहा, राजन, तुमने केवल धन को महत्व दिया, लेकिन सच्चाई, दया और धर्म को भूल गए। मैं केवल
वहाँ निवास करती हूँ जहाँ इन गुणों का वास होता है। लक्ष्मी और दरिद्रता ने मिलकर राजा को एक सीख देने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, हम दोनों साथ में तुम्हारे जीवन में आएंगे। जब तक तुम धर्म और सच्चाई का पालन नहीं करोगे, तब तक दरिद्रता तुम्हारे जीवन में रहेगी। राजा ने यह सुनकर अपने आचरण को सुधारने का वचन दिया। उसने अपनी प्रजा की सेवा शुरू कर दी और धर्म के मार्ग पर चलने लगा। धीरे धीरे लक्ष्मी ने राजा के जीवन में प्रवेश किया और दरिद्रता वहां से चली गई। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ सफाई, मेहनत और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, वहाँ माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर निवास करती हैं। वहीं गंदगी, कलह और नकारात्मकता दरिद्रता को आमंत्रित करती है। एक बार माँ लक्ष्मी और दरिद्रता के बीच एक संवाद हुआ। लक्ष्मी ने पूछा, तुम हमेशा दुख और अंधकार क्यों फैलाती हो? दरिद्रता ने उत्तर दिया, मैं तो केवल वहां जाती हूँ जहां तुम्हें अपमानित किया जाता है। लक्ष्मी ने हैरानी से पूछा, कैसा अपमान? दरिद्रता ने कहा, जहां लोग आलसी होते हैं, अपवित्रता में रहते हैं और धन का दुरुपयोग करते हैं, वहां मैं अपना डेरा जमाती हूँ। अब सवाल यह उठता है कि मां लक्ष्मी को स्थायी रूप से अपने जीवन में कैसे बुलाया जाए। आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपाय। पहली, स्वच्छता का महत्व। जहाँ साफ सफाई होती है, वहाँ लक्ष्मी प्रसन्न रहती है। दूसरी, धन का सदुपयोग। अपना धन सही कार्यों में लगाएं। दान पुण्य से धन की पवित्रता बढ़ती है। तीसरा, कड़ी मेहनत और ईमानदारी। माँ लक्ष्मी उन्हीं के पास रहती हैं जो परिश्रमी और ईमानदार होते हैं। चौथा, ध्यान और पूजा। नियमित पूजा, विशेष रूप से शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा उनका आशीर्वाद दिला सकती हैं। मान लीजिए एक साधारण परिवार है जिसमें आय कम है, लेकिन उनकी सोच सकारात्मक है। वे हमेशा अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल करते हैं, अपने परिवार के साथ खुश रहते हैं। क्या आप कहेंगे कि यह परिवार दरिद्र है? शायद नहीं। दरिद्रता उनके जीवन की वास्तविकता नहीं, बल्कि उनकी सोच का परिणाम है। हमारी सोच हमारे अनुभवों का परिणाम होती है। जब हम चाहते हैं कि हम लक्ष्मी को अपने जीवन में आमंत्रित करें, तो हमें अपने भीतर की दरिद्रता को समझना होगा। याद रखें, दरिद्रता केवल धन की कमी नहीं है, बल्कि यह निर्णय लेने में हमारी असमर्थता भी हो सकती है। हमारी विचारधारा और दृष्टिकोण हमें दरिद्रता से दूर रख सकते हैं और हम लक्ष्मी को आकर्षित कर सकते हैं। लक्ष्मी और दरिद्रता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दरिद्रता हमें सिखाती है कि कैसे कठिनाइयों में भी धैर्य रखना चाहिए, जबकि लक्ष्मी हमें यह सिखाती है कि समृद्धि का सही उपयोग कैसे किया जाए। दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना ही जीवन का मूल मंत्र है। तो दोस्तों, माँ लक्ष्मी और दरिद्रता का संबंध हमें यह सिखाता है कि धन केवल भौतिक संपत्ति नहीं, बल्कि यह हमारे कर्म, विचार और जीवन शैली का प्रतिबिंब है। अगर हम अपने जीवन में सकारात्मकता, मेहनत और सदाचार को स्थान देंगे, तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमें हमेशा प्राप्त होगा। धन और समृद्धि केवल उन्हीं के पास स्थायी रूप से रहती है जो धर्म, सत्य और सेवा के मार्ग पर चलते हैं। घमंड, आलस्य और अधर्म दरिद्रता को आकर्षित करते हैं। इसलिए अपने जीवन में लक्ष्मी को बनाए रखने के लिए सच्चाई, मेहनत और दानशीलता का पालन करना आवश्यक है। अगर आपको हमारा यह वीडियो ज्ञानवर्धक और रोचक लगा हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी।